This program is brought to you in association with आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है. Proud sponsor of Moms. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र. सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों का. इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं बर्मी कॉलोनी में. यहाँ के लोग आज जमा हुए हैं आवाज़ उठाने के लिए कि बर्मा के मुसलमानों पर जो तशद्दुद हो रहा है, वहाँ जो बहुत बड़ा इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, उस पर जो है पाकिस्तान की आवाज़ पहुँचाई जाए. हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी अभी तक इसमें खामोश है. लेकिन ये खामोशी किस वजह से है? क्या मीडिया भी बहुत ज़्यादा खामोश है? ये खामोशी किस वजह से है? इतना बड़ा जानी नुकसान जिसकी तादाद जो है वो 20,000 से ज़्यादा बताई जा रही है अब तक. आखिर क्या वजह है कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक जो है भरपूर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? रमज़ान का मुबारक महीना, और इस मुबारक महीने में भी मुसलमानों का खून जो है वो नहीं रुक पा रहा है. इस वक्त बर्मी कॉलोनी के लोग जो हैं वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं. आप चाहते हैं जी सब बताएं? एक बड़ी आबादी यहाँ पर जमा है. पहली बार कोई टीवी चैनल यहाँ इस इलाके में पहुँचा है. 4 बहुत ही मोहतरम गेस्ट हमारे साथ हैं, तारुफ कराऊंगा. सबसे पहले हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. आप अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती आबिद मुबारक अलमदनी साहब. आप सरबराह हैं तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं. तंजीमुल मसाजिद पाकिस्तान के मोहम्मद इदरीस साहब, आप जो हैं मकामी आबादी जो है यहाँ की, वहाँ पर उस्ताद हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं बर्मा के हवाले से. माइग्रेट आपकी फैमिली ने वहाँ से इधर किया है. और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जमील खान साहब, आप साबिक टाउन नाजिम कोरंगी हैं. मेहनती साहब आपसे स्टार्ट करते हैं. आखिर ये है क्या, मसला क्या है? पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्योंकि अपने मसाइल में बहुत घिरे हुए हैं, उनको भी अभी तक मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बर्मा में होने वाले मुसलमानों पर मज़ालिम पर आवाज़ उठाई और आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद किया है. दुनिया भर में आज मुसलमानों का खून नहायत अर्ज़ा है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो कश्मीर हो. हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. दरअसल बर्मा में एक इलाका अराकान का है. अराकान में मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत तवील अरसे से मौजूद है. 300 साल से वो एक आज़ाद ममलकत की हैसियत से था और वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी. लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो अराकान के हिस्से को बर्मा के साथ मिलाकर उसको बर्मी आबादी का एक हिस्सा बना दिया. और हमारे वहाँ के जो बुद्ध हुक्मरान हैं उन्होंने कभी मुसलमानों को तस्लीम नहीं किया और मुसलमानों पे हमेशा जुल्म किया है. और ये तकरीबन 20 मरतबा ऐसे वाक़यात व सानियात हो चुके हैं कि मुसलमानों की नस्ल गुची की गई है. 1942 फिर इसके बाद से लेकर आज ये 2012 तक हम पहुँचे हैं. 20 साल से ये सानियात हो रहे हैं. ये इस वक्त जो कुछ हुआ है ये भी एक बहुत ही सोची साजी समझी साजिश के तहत हुआ क्या है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें आ रही हैं सामने कि एक जो वहाँ की मकामी खातून थी जब मुसलमान हुई तो उसके बाद जो है ये तमाम फसादात फूट पड़े. असल में मुसलमानों के अंदर दीन का जज्बा और वलवला काफ़ी है. तबलीगी जमात वहाँ की मुकामी लोगों की मौसर तौर पे काम करती है और इन तबलीगी जमात की कोशिशों से जो 2 बुद्ध लड़कियाँ जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो बुद्धों ने उसको जो है अपनी इज़्ज़त और अपनी नाक के लिए गवारा नहीं किया और उन्होंने जो 10 तबलीगी जमात के साथी एक बस में सफ़र कर रहे थे उनको भी मारा और इसके साथ बस ड्राइवर बचाने गया उनको भी मारा और इसके साथ साथ दीगर लोग जो वहाँ सफ़र कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया. इसके ऊपर एहतजाज करने के लिए बर्मा के मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ आबादियों में एहतजाज किया. जब वो एहतजाज करने के लिए निकले हैं तो वहाँ की फोर्सेस ने मुसलमान आबादियों को निशाना बनाया और मारा और शहीद किया बड़ी तादाद में. और बाज़ आबादियों को उन्होंने ज़िंदा जला दिया. और जो तस्वीर आई हैं इंटरनेट के ऊपर, इसमें बड़ी आबादियाँ ऐसी हैं जिनको ज़िंदा जला दिया गया. नौजवानों की लाशें मौजूद हैं, ख़वातीन की लाशें मौजूद हैं और कोई बचाने वाला नहीं है. इसके अलावा लापता भी बहुत बड़ी तादाद में नौजवान 10,000 के तकरीबन 20,000 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं. 10,000 नौजवान जो हैं लापता हैं. ख़वातीन को निशाना बनाया गया है. और इसके बाद बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जब इनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की तरफ गए हैं, दरिया नाफ जो दरमियान में पाया जाता है, दरिया नाफ अबूर करते हुए कश्तियों में, तो हमें बड़ा अफसोस है
کہ وہاں کی آبادی نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے ان کو واپس کر دیا، اور اب تک یہ بات ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں ہے۔ وہ پھر سمندروں میں لوٹ گئے، نہ برما کی طرف لینے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ بنگلہ دیش کی طرف ان کو اتارا دینے کے لیے تیار ہے۔ جی ادریس صاحب، ایسے حالات میں مسلمانوں کو جو ہے چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا مہدی صاحب۔ ادریس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی فیملی نے مائیگریٹ کیا اسی علاقے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی کہ جسے کوئی ملک جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اپنا سٹیزن ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہے؟ اصل میں یہ ایک پورا ایک تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ اراکان کے جو باشندے ہیں ان کی آواز آج تک کسی نے میڈیا میں نہ اٹھائی ہے، نہ کوئی وہاں کی آواز، نہ مقامی لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پر آواز اٹھائی ہے، نہ دوسرے لوگوں نے ان کا ہاتھ کبھی پکڑا ہے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک برما کا شمالی جو علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں حکومت برما نے اسکول پورے اراکان میں مسلمانوں کی آبادی کے لیے وہ پرائمری اسکول بھی وہاں نہیں ہوتے، بلکہ سیکنڈری اسکول کے لیے صرف ایک اسکول منگڈو ٹاؤن شپ میں ایک اسکول مسلمانوں کے لیے ہے، وہ بھی دوسروں کے علاقوں میں، بدھسٹوں کے علاقے میں۔ اور اگر بچہ کوئی میٹرک پاس کر لیتا ہے اس کو رنگون جانا ضروری ہوتا ہے باقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہاں غریب لوگ ہیں، مقامی آبادی کے جو ناخواندہ پہلے ہی سے لوگ ہیں، ان کو تعلیم سے شناسائی نہیں ہے، جو آواز اٹھانے کا سلیقہ بھی ان کو نہیں آتا، تو پڑھے لکھے لوگ کم ہونے کی وجہ سے یہ آواز باہر کی دنیا کو کبھی نہیں پہنچی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ہمیشہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ نسل کشی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بدھش ہیں، یہ جس میں جان آ جاتی ہے، کسی کیڑے میں بھی آ جائے، کسی میں بھی آ جائے، تو وہ تو کہتے ہیں جناب ہم اس کو نہیں ماریں گے، اور پھر جو ہے اتنی بڑی نسل کشی مسلمانوں کی۔ انہوں نے بے گناہ 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بے گناہ قتل کر دیا، اور 10,000 سے زیادہ نوجوان لاپتہ ہیں، اور ہزاروں عورتوں کی عزت انہوں نے لوٹی۔ اور اب یہ اس بات کے دعوے دار کہ ہم کیڑے کو بھی نہیں مارتے، جانور کو بھی نہیں مارتے، ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اور جو ابھی ہوا برما میں، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل جو جانوروں کے حقوق بیان کرتی ہے، جو چوپایوں کے حقوق بیان کرتی ہے کہ کینیڈا میں کتا کار کے نیچے آ گیا تو اس پر مقدمہ ہو گیا، 20,000 قتل ہونے والے مسلمان انہیں نظر نہیں آ رہے۔